नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, सभी दर्शकों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूपी मांगे उत्तर उन्नाव से सीधे लेकर आए हैं और आज मुद्दा है यूपी मांगे उत्तर में, आपने सुना होगा लव जिहाद, लैंड जिहाद आपने सुना होगा, लेकिन आज मुद्दा है वोट जिहाद का। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने एक बयान दिया। मारिया आलम खान ने एक फर्रुखाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खासकर मुस्लिम वर्ग को लुभाने के लिए उन्होंने मुस्लिमों से कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है, अगर मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है तो आपको वोट जिहाद करना होगा। अब इसी मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी ने पूरे विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है, इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी थी, अखिलेश यादव उनके बचाव में नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा था कि मारिया आलम खान ने जो बयान दिया उसका मतलब यह नहीं कि एक विशेष वर्ग से कहा जाए कि वोट जिहाद। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, ये उन्होंने बयान में सफाई दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि चुनावी जनसभा में इस बयान को लपक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, पहले लव जिहाद सुना था, फिर लैंड जिहाद सुना, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वोट जिहाद करना चाह रहा है। और ये वोट जिहाद किसके खिलाफ करना चाह रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस को उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर कन्नौज उन्नाव से सीधे हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और फिर हमारे साथ मेहमान और हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल। वोटों का जिहाद करो। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा। चुनाव जीतने के लिए और कितना गिरोगे? वोट का कहते जिहाद कर दो। अरे भारत का भविष्य जिहाद और फसाद से तय नहीं होगा। तो देखा आपने, वार पलटवार हो रहा है कैसे वोट जिहाद पर। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण सवाल, जिस बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, पहला महत्वपूर्ण सवाल हमारा, क्या वोट जिहाद से सरकार बनेगी? एक हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट जिहाद से बनेगी सरकार। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, तुष्टीकरण की नई टूल किट वोट जिहाद। अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, अब वोट जिहाद आपके सामने आ गया है। इसके अलावा वोट जिहाद के भरोसे है क्या इंडिया गठबंधन? क्योंकि हिंदू मुसलमान ही हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन अब वोट जिहाद के सहारे है क्या इंडिया गठबंधन? और एक महत्वपूर्ण सवाल, वोट जिहाद पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? वोट जिहाद पर कांग्रेस क्यों मौन है? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, हमने आपको दिखा दिया कि आज किस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वोट जिहाद पर सियासत गरमा रही है और हमारे साथ आपको बता दें, तीन खास मेहमान जुड़ गए। हमारे अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुशील पासी जी हैं, प्रवक्ता हैं, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से। पासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से प्रशांत उमराव रहेंगे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुशील पासी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, वोट जिहाद, अब ये वोट जिहाद सब लेकर आए सर आप। लव जिहाद, लैंड जिहाद तो सुना था, वोट जिहाद करवा रहे हैं। फिर आपका आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि देखिए ध्रुवीकरण कर रही है, ये हिंदू मुसलमान कर रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लेकिन मुद्दा तो आप ही दे रहे हैं सर,
पासी जी। जी हेलो जी। सुशील जी मेरा सवाल सुन पाए? सुशील पासी जी मेरा सवाल सुन पाए आप? आप दोबारा से बोलिए, मैं थोड़ा सा आप फिर से रिपीट कर प्लीज। नहीं सुशील पासी जी मेरा सवाल, क्या वोट जिहाद के जरिए इंडिया गठबंधन सरकार बनाना चाह रहा है क्या तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के सारे आप अपनी नैया पार करना चाहते हैं? नहीं ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है जब से देश के अंदर जो कांग्रेस का न्याय पत्र आया, घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो आया, जो भारत के संविधान की आत्मा है, उसको हमारे घोषणा पत्र में दिखा गया कि 5 न्याय और 25 गारंटियां, जिसमें कहा गया कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को हिस्सेदारी न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक देने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और सर मारिया आलम खान पे तो कुछ कह दीजिए जी। अरे सुशील पासी जी, मारिया आलम खान पे तो कह दीजिए, घोषणा पत्र तो आपने बता दिया, मारिया आलम खान पे तो दे दीजिए बयान अपना, वो तो आपके नेता बीजेपी की थोड़े हैं। नहीं, असल में शब्दों को तोड़ मरोड़ करके जिहाद का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज के लिए संघर्ष की तरह ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए ये जो चुनाव है वो देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का है। और देश बचाने का मतलब है देशवासियों को बचाना है। इस देश में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकारों के साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक लेकिन सर आप अन्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग के लिए आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वोट जिहाद करती है। ना भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि इस देश में भाई से सर सुशील पासी जी, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। सुशील पासी जी सुनिए ना, सुशील पासी जी मैं आपको नाम गिना देता हूँ। इमरान मसूद आपके ही हैं सर, क्या कहते थे इमरान मसूद सहारनपुर में, आपने भी सुना होगा चुनावी जनसभाओं में मुसलमानों के लिए, ये इमरान मसूद आपके हैं। मारिया आलम खान जी भी आपकी हैं। शिवपाल यादव क्या कहते हैं सर, जियाउर रहमान बर्क जो आपके संबल से उम्मीदवार, क्या अनाप शनाप बयान दे रहे, ये सब आपके ही लोग हैं ना सर, तो इनको तो मौका आप दे रहे हैं हिंदू मुसलमान करने का। फिर ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये 2014 और 19 का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात पर होने जा रहा है कि 10 साल तक जो अन्याय काल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब उसको बताना है कि उसने देश के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है, किसान के लिए क्या किया है, महिलाओं के साथ क्या किया है। और रही बात अगर 2014 में ठीक है मैं आ रहा हूँ पाशी जी, मैं प्रशांत तुमराव जी से एक रिएक्शन है। प्रशांत तुमराव जी ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो यही दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का आपको घर बिठाए। देखिए वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, विपक्ष केवल मुसलमान कह रहा है और जिहाद की अपील कर रहे हैं। हर आतंकवादी कहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पे जिहाद कर रहा हूँ। कल जो आतंकवादियों ने स्कूलों में बम धमाके का जो लेटर जारी किया, धमकी किया, उसने भी यही लिखा है कि मैं अल्लाह के नाम पे, मेरे मन में जिहाद जो है, बचपन से मेरे अंदर जिहाद की आग भड़क रही है। हर आतंकवादी कहता है कि मैं जिहादी हूँ, मैं अल्लाह के नाम पे जिहाद कर रहा हूँ। उसी जिहाद की तरफ करें कि भाई काफिरों के विरुद्ध जिहाद करो, ये हिंदुओं की सरकार है, इनके विरुद्ध वोट के माध्यम से जिहाद करो। और मरियम यहीं पर तक नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि जो हमारे सलमान खुर्शीद साहब हैं, जो जेल में बंद आतंकवादी, उनका केस फ्री में लड़ते हैं। और वहां पे कुछ मुस्लिम लोगों ने भाजपा के जो उम्मीदवार मुकेश राजपूत, उनकी सभा करा ली थी, उनको बोला कि इनका तो हुक्का पानी बंद कर दो, इनको समाज से बहिष्कृत कर दो, मतलब मुस्लिम समाज से इनको बाहर कर दो, क्योंकि भाई उन्होंने मरियम के अनुसार गैर इस्लामिक काम कर दिया। भाई किसी हिंदू उम्मीदवार को उन्होंने सभा बुला ली, तो ये सीधा तौर पर स्पष्ट है। और आज उनको SC/ST OBC याद आता है। कर्नाटका में हमारे पिछले भाइयों का आरक्षण इन्होंने काट करके 4% मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2004 और 14 में बोला कि भाई SC/ST OBC का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देंगे। रंगनाथ मिश्रा कमेटी इन्होंने बनाई कांग्रेस पार्टी ने, उसने तो ये कहा कि भाई SC का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण करके मुसलमानों को दे दिया जाए। आज इनको SC/ST OBC की याद आती है। जामिया में इन्होंने SC/ST OBC को आरक्षण नहीं दिया। MU में आरक्षण था, MU में आरक्षण इन्होंने हाईकोर्ट का आदेश रोक करके MU में आरक्षण आज तक SC/ST OBC को नहीं दिया। ठीक है धर्मेंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा। धर्मेंद्र जी आप जो जिक्र कर रहे हैं कि आप भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं इस वोट जिहाद पर, क्या आप समर्थन करते हैं धर्मेंद्र जी? समाजवादी पार्टी खड़ी है कि वोट जिहाद हो और जभी ये बीजेपी सरकार जाएगी। देखिए सवाल यहाँ इसका नहीं, सवाल दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी भटकाव की राजनीति करती है और मुख्य मुद्दों से भागना चाहती है, रास्ता खोजती है।
अरे सर आप सर धर्मेंद्र जी मुझे फिर रोकना पड़ता क्योंकि आप उस बयान पे तो करिए ना। मारिया आलम खान क्या कह रही हूँ उस पे आप एक रिएक्शन नहीं दे रहे सर। सवाल तो है, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ, क्या मैं मना थोड़े कर रहा हूँ कि मुद्दे नहीं है, बट उस जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उस पे तो 2 शब्द कहिए ना सर। मैं बता रहा हूँ देखिए मारिया आलम का बयान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है देश की सरकार बनाने के लिए, तो उनको सबसे पहले किसी के बयान से पहले अपने वादे जो उन्होंने जनता से किया था उस पर आना चाहिए। जो मोदी की गारंटी थी आज मोदी जी के जबान से गायब हो गई। जहां तक बयानों की बात करेंगे तो आप बड़े लंबे कई लोग नाम ले रहे थे। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा, और अनुराग ठाकुर जो भी केंद्रीय मंत्री हैं घूम घूम के उत्तर प्रदेश प्रचार करने आ रहे हैं, उन्होंने एक बार के लिए कहा कि गोली मारो। और विधोड़ी ने संसद के अंदर क्या कहा, तो न प्रधानमंत्री जी की जबान खुली न भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता। नहीं तो धर्मेंद्र जी फिर ये कहिए ना, ये मत कहिए ना धर्मेंद्र जी, आप ये मत कहिए ना कि अकेले बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। फिर आप ये कहिए ना कि हम सब ध्रुवीकरण कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। हम देखिए ना, ध्रुवीकरण जनता चाहती है ना हम चाहते हैं। यहाँ देखिए उनका जो मकसद था उस पर भी आ रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं चाहता हूँ। देखिए ऐसा जैसे अभी चुनाव आयोग कैंपेन करता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उस तरह का एक, जैसे मैं कहूं कि पूजा पहले वोट करूंगा फिर पूजा करूंगा, तो क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा? उसी तरह की पहले आप जाइए वोट करिए, वोट जिहाद के रूप में उसको एक आंदोलन के रूप में लीजिए और वोट करके आइए। ये सबसे देश सर जिहाद क्या है? सर जिहाद क्या है? सर जिहाद क्या है? सर गूगल करिए ना जिहाद। सर आप जिहाद गूगल तो करिए। नहीं, जिहाद आप गूगल कर ले, मैं जहां तक पढ़ा हूं हर कोई देश का नागरिक इस बात को जानता है कि उसकी प्रायोरिटी करिए। आप पहले वोट करके आइए तब और मुद्दों पर ध्यान सर दीजिए। ये हिंदुस्तान में तो वोट जिहाद, सर जिहाद मैंने तो नहीं सुना कि हम जिहाद करिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को आज किसी नेता के इस बयान के बजाय उसको मुख्य मुद्दे पर आना चाहिए। जिस तरह प्रधानमंत्री जी जोर जोर से मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अरे कहां गई मोदी की गारंटी? आपने वादा किया था कर्मचारियों के लिए ओपीएस ले आएंगे, मोदी जी गारंटी क्या हुई? उसकी कोई गारंटी नहीं। किसानों को एमएसपी देंगे, कोई गारंटी नहीं। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहां गई मोदी जी की गारंटी? अब कोई गारंटी नहीं। काले धन को वापस ले आएंगे, खींच के ले आएंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। ठीक है, प्रशांत तुमराव जवाब दीजिएगा एक बार। प्रशांत तुमराव, समाजवादी, ठीक है धर्मेंद्र जी रुकिए, प्रशांत जी जवाब दे रहे हैं। समाजवादी धर्मेंद्र जी रुकिएगा, धर्मेंद्र जी रुकिए प्लीज। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए केवल मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रही है। इनके जो है संभल के कैंडिडेट कहते हैं कि जो है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन शहीद हैं, इनके लिए जो है ये लोग हीरो हैं। ये लोग अशफाकुल्लाह खान को से उसकी तुलना कर रहे हैं, जो अशफाकुल्लाह खान ने देश की बलिदान किया। क्या मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और अतीक अहमद ने क्या देश के लिए बलिदान किया? जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने सैकड़ों हिंदुओं का खून बहाया, हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उनको ये लोग शहीद बता रहे हैं। मुसलमानों को जो है हिंदुओं का आरक्षण काट कर दे रहे हैं। और यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बहुजन नायकों के नाम पे जिले के नाम रखे गए तो उन जिलों का नाम बदलने का काम किया। बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज किए गए सहारनपुर में और कन्नौज, उसका नाम इन्होंने बदलने का काम किया। बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पर जो पार्क और स्टेडियम था उसका नाम इन्होंने बदलने का काम किया। आज ये लोग उनको एससी ओबीसी का आरक्षण याद आ रहा है। हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, हम एससी ओबीसी का आरक्षण हम लोग छीनने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर की खेती बंद करिए। आपने स्वास्थ्य में क्या किया? एक अस्पताल नहीं बनवाया। शिक्षा में क्या किया? आपने एक विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बनाया हो, तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाया हो, विज्ञान का रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हो, उसको बताइए। भ्रष्टाचार पर काला धन लाने की बात कर रहे थे, एक भी पैसा वापस लाने के बजाय आपने संपत्तियों से पैसा ले लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करोड़ों रुपए लेकर के आपने दवा का परमिशन किया, लाखों लोगों की जान गई। समाजवादी पार्टी की बात किया था, किसानों के लिए बताइए, हिंदुओं का आरक्षण छीन करके नौजवान की बात किया था। ठीक है, रुकिए प्रशांत तुमराव जी प्लीज रुकिएगा। धर्मेंद्र जी रुकिए, प्रशांत जी रुकिए। सुशील पासी जी देखिए, आप चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की तरफ से आप लोग कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सर मारिया आलम खान, जो मैं लिस्ट गिना रहा हूं, मारिया आलम खान अगर कह रहे हैं, चलिए सुशील जी हमारे साथ नहीं है, मैं धर्मेंद्र जी आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुद्दों पर लाइए ना, इनको मुद्दों पर घेरिए। मुद्दा तो आप लोग दे रहे हैं ना, इनको बैठे बिठाए इनको मुद्दा दे रहे हैं।
अगर आपके उम्मीदवार के जो परिवार वाले हैं वो अगर जनसभाओं के अंदर ये वोट जिहाद की बात करेंगे, जियाउर रहमान बर्क जो आपके संभल से उम्मीदवार हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं, तो ऐसे बयान आएंगे तो सर मुद्दे इनको मिलेंगे, फिर ये उन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाएंगे जो आप बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा ला रहे हैं या जो तमाम इनसे सवाल कर रहे हैं। तो गलती आप लोगों की है या इनकी है? हमारी बात सुन ले। हम इनसे सवाल करते हैं कि स्वास्थ्य पर आपने क्या किया, कोई विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनाया तो उसका नाम बताइए। शिक्षा पर आपने क्या किया, हम इनसे सवाल करते हैं कि आपने कोई विश्व स्तरीय तकनीकी संस्थान, विज्ञान का संस्थान, कोई यूनिवर्सिटी बनाया हो तो उसको बताइए। हम इनसे सवाल करते हैं भ्रष्टाचार पर कि काला धन 15 लाख रुपए नहीं ले आ पाए, कोई बात नहीं आपने। अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, फिर आपके नेता इन मुद्दों पर क्यों नहीं गिर रहे, फिर क्यों वोट जिहाद को लेकर आ रहे हैं ना आपके सहयोगी दल? 10 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दे। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिस तरह से भ्रष्टाचार किया उस पर आप आइए। हम इनसे सवाल करते हैं किसान की आय दोगुनी 2022 तक वादा किया था आपने, वो पूरा किया हो तो बताइए, एमएसपी दिया हो तो बताइए। हम इनसे सवाल करते हैं आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या, उस पर बताइए। आधी आबादी के लिए कुछ किया हो बताइए, बल्कि आपके कई सांसदों को वीडियो आए, एक सांसद को आपने देखिए कई हजार वीडियो आए उत्पीड़न के, महिलाओं के साथ शोषण के, और आप उसके प्रधानमंत्री जी जाकर के वो कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांसद को जो महिला रेसलर के साथ उत्पीड़न का आरोप था उसके परिवार में टिकट दे दीजिए। आप महिला बचाओ का नारा दे रहे थे आपसे आप। अरे अब ये मुद्दा है नहीं, ठीक है प्रशांत जी जवाब दीजिएगा। प्रशांत जी ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा या विकास पर होगा? देखिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी SC OBC का आरक्षण छीनने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी जो SC OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है और समाजवादी पार्टी उनके साथ सहभागी है। समाजवादी पार्टी उसका सहयोग कर रही कि हिंदुओं का जो SC OBC का जो आरक्षण है, जात के आधार पर आरक्षण, सामाजिक आधार पर आरक्षण है, उसको मुसलमानों को दे दिया जाए। आज ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, कह दे कि हम SC OBC का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे, क्यों एक स्टेटमेंट नहीं दे देते? प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह दे, राहुल गांधी लिख कर दे दे या स्टेटमेंट ओरली बोल दें कि हम SC OBC का आरक्षण नहीं देंगे। जिन्होंने 4% किस आधार पर मुसलमानों का आरक्षण हमारे OBC का छीन करके दे दिया है? संविधान में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था करके गए थे कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, ये अपने वहां पर घोषणा पत्र में भी कह रहे हैं और कर्नाटक में इन्होंने करके दिखा दिया है। जामिया में भी इन्होंने आरक्षण छीना, AB में भी आरक्षण छीना, और आज जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार कराया। प्रशांत जी मैं आपसे जान रहा हूँ, आप हिंदू हितैषी बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम हितैषी बात कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव क्या हिंदू मुसलमान पर होगा या विकास पर होगा? हम SC OBC की बात कर रहे हैं, हम देश के बहुजन की बात कर रहे हैं। जो देश की 60-70% आबादी है उसका जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी छीन रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देश में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की नहीं है, ना तो हिंदू के आधार पर आरक्षण की बात है, ना तो मुसलमान के आधार पर आरक्षण की बात है। जो आरक्षण की बात है SC के और OBC की बात है, उसको जो समाजवादी पार्टी छीनने का काम करे, हम उसके विरोध में। प्रधानमंत्री जी उसी बात। चले मैं रोकूंगा सर आपको। प्रशांत जी मैं रोकूंगा आपको। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई अमेठी से, जहां आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय पर राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगे गए हैं। ट्रकों के जरिए आपको बता दें बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, ट्रकों के जरिए बड़े बड़े पोस्टर लाए जा रहे हैं। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं। हालांकि टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं और कल नामांकन कर सकते हैं। कल दोपहर को राहुल गांधी आपको बता दें अमेठी पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें तो नामांकन की तैयारी ने रफ्तार पकड़ लिया। हालांकि अभी आधिकारिक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बरेली की बात करें तो राय बरेली की क्या स्थिति अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी के नामांकन की हवाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर ला गए हैं। चलिए ये एक बड़ी खबर, हम लगातार बात कर रहे हैं। पासी जी मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए कि आप कह रहे हैं कि ये मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन सर ये चीजें ला कौन रहा है? ये मारिया आलम खान जो पढ़ी लिखी नेता है, अब वो वोट जिहाद ले आए। अगर वोट जिहाद शब्द आएगा तो सर राजनीति तो होगी। आपको नहीं लग रहा है कि आप लोग इनको मुद्दा दे रहे हैं? मुद्दे पर बात कैसे होगी फिर? पार्टी का काम होता है कि वो एक नई पिच तैयार करते हैं, और पिच इनकी ये है कि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में 1995 में जिस आरक्षण की बात कर रहे थे, अभी इनका दोगलापन देखिए कि कर्नाटक में ये सरकार चला रहे थे,
आखिर उसमें उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था में क्या किया था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनका काम है कर्नाटक में है ना सर 32% कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण है, जिसमें आपने 4% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, उसमें 17 मुस्लिम जातियां आपने घुसाई और उसी के लिए तो ये बवाल हुआ फिर कि आप ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम को भी आरक्षण दे रहे। वो कोई मुस्लिम आरक्षण नहीं है, वो तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, और वो तो हमारे जननायक राहुल जी गांधी जी कह ही रहे हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत जनगणना में हर जाति धर्म के लोगों को उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर ये बात समझनी होगी कि देश ने 10 साल आपको मौका दिया है, और अगर 10 साल आपको मौका दिया है तो आपको बताना होगा कि आप आत्मनिर्भर योजना क्यों लेकर आए। चले नहीं सर बयान आपके नेता भी खूब दे रहे हैं और फिर इनको मौका मिलता है, फिर ये हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अब पिच आप तैयार कर रहे हैं, पिच आप इनके लिए तैयार करेंगे तो ये तो बल्लेबाजी करेंगे, और क्योंकि चुनावी माहौल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। प्रशांत जी आपका भी, पासी जी आपका भी और धर्मेंद्र जी आपका भी। तो यूपी मांगे उत्तर सीधे आप उन्नाव से देख रहे थे। कल अगली लोकसभा सीट पर होगी आपसे मुलाकात और वहीं से करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।